हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जीरो सिक्योरिटी सर्विसेज चैनल। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हम तब करते हैं जब हमें किसी भी पर्टिकुलर टारगेट, वेबसाइट या फिर इंडिविजुअल के बारे में एक्सटेंसिवली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। मोस्टली आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बहुत सारे कमांड लाइन टूल्स लिखे होंगे, लेकिन आज मैं जिन टूल्स के बारे में दिखाऊंगा वो ज्यादातर वेब बेस्ड होंगे। मोस्टली नहीं, सभी वेब बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है हुइस। सो हुइस.com पे अगर आप लोग चले जाएंगे तो ये आप लोगों को एक पेज खोल के देगा। आप लोगों को जस्ट क्या करना है कि इस हुइस वाले टैब पे क्लिक करना है, तो ये आपको डोमेन लुकअप पे लेके जाएगा हुइस का। यहाँ पर आपको या तो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं टेस्ट पीएचपी ले लेता हूँ। ये एकोन्टिक्स के द्वारा दिया जाता है, एक टेस्टिंग वेबसाइट है जिसको मैं फ्यूचर बाकी सारे टूल्स में भी यूज करने वाला हूँ। तो आप जब इसको सर्च करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको डोमेन का इंफॉर्मेशन देगा कि डोमेन का नेम क्या है, रजिस्टर कब हुआ था, एक्सपायरी कब है और अपडेट कब हुआ था। स्टेटस क्या है, जैसे कि हम लोग स्टेटस देख सकते हैं कि क्लाइंट ट्रांसफर प्रोहिबिटेड, मतलब किसी भी हालत में या फिर स्थिति में इसको प्रोहिबिट है कि ये क्लाइंट को नहीं बेचा जा सकता ये डोमेन। नेम सर्वर्स, कौन कौन से नेम सर्वर्स है यहाँ पर चार दिखा रहे हैं। रजिस्टर का इंफॉर्मेशन, रजिस्टर वो है जो इस डोमेन को रजिस्टर करता है। जितना तक मुझे लगता है ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है या फिर थर्ड पार्टी कोई क्लाइंट होगा जिसने इसको रजिस्टर्ड किया है ये एफिनिक्स के नाम पे। उनका इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ये रहा इन बी सिटी सिक्योरिटी लिमिटेड, कंट्री एमटी, और ईमेल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट है, टेक्निकल कॉन्टैक्ट है, एक्सेट्रा। तो इसके थ्रू आप लोग बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट जो टूल है उसका नाम है builtwith.com। सो builtwith.com के थ्रू हम लोग किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के जो टेक्नोलॉजी स्टैक्स है उनके बारे में लुकअप कर सकते हैं। तो वेट करते हैं जब तक ये टेक्नोलॉजी स्टैक को हंट डाउन करता है। और इसमें एक कैप्चा आता है, उस कैप्चा को आप लोग, जैसे कि यहाँ पर है कि टाइगर, कौन सा दो इमेज टाइगर से मिलता है, तो ये दो इमेज टाइगर से है, तो मैंने क्लिक कर लिया है। तो कैप्चा आप लोगों को करना ही पड़ेगा, कैप्चा के बिना ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। एंड देन फ्यू सेकंड्स वेट कीजिए, ये आपको रिजल्ट शो कर देगा। इसमें थोड़ा टाइम लेना है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओके। तो ये है विजेट्स। अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन पे आप जाएंगे तो टेस्ट php.vulnweb.com के बारे में आपको दिखा देगा कि कौन कौन से विजेट्स है, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स है, एक्सेट्रा। तो इसमें शायद से थोड़ा फेलियर आ चुका है। कोई नहीं, ये कभी कभी इशू दे सकता है, लेकिन ये हर टाइम ऐसा नहीं होता है। मैं जैसे कि अगर एक और क्लाइंट को लेके देखूँ, लाइक चलिए google.com ही ले लेते हैं, google.com। हिट एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये रहा। गूगल में जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है वो ये है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फंक्शंस कौन कौन से है, डॉक्यूमेंटेशन इनकोडिंग कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ओके, तो ज्यादा रिक्वेस्ट होने के कारण इसको अभी ये मतलब मेरे को ब्लॉक कर रहा है। तो नेक्स्ट टूल के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का आर्काइव। archive.com का वे बैक मशीन। तो वे बैक मशीन में आप स्नैपशॉट्स देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा। एक पर्टिकुलर सर्च मैंने पहले से करके रखा था, तो टेस्ट php.vulnweb.com को अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2012 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था और 2019 में इसका ज्यादा स्नैपशॉट्स लिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो इस बार को। तो अगर मैं 2019 में ही देखूं तो सबसे ज्यादा स्क्रीनशॉट्स 2 नवंबर को लिया गया था, स्नैपशॉट्स ये रहा। एक दो 9 स्नैपशॉट्स लिए गए थे। तो किसी भी एक को खोल के देखते हैं। तो वेब आर्काइव, ये जो archive.org का वेब एप मशीन है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पास्ट में अगर कोई हिडन डायरेक्टरी है या फिर कोई एक्स्ट्रा टैब था जो अभी नहीं है तो आप उसको भी हंट डाउन कर सकते हैं। लाइक डेवलपर भूल गया हो या फिर डेवलपर ने हटाया लेकिन उसको अभी भी आप एक्सेस कर सकते हो, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कोई ऐसा चेंजेस नहीं था, जो ऐसा आज का जो पेज है वही है, सेम ही है। नेक्स्ट टूल की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट टूल है हम लोगों का डीएनएस डम्पस्टर। डीएनएस डम्पस्टर के थ्रू आप
जितने भी सब डोमेन्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये रहा डीएनएस डम्पस्टर। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ google.com और अगर स्टार्ट करूँ टेस्ट को, तो ये आपको एक एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन ला के देगा उसके जितने भी सब डोमेन्स हैं। ये रहा। और नीचे आ जाएंगे और हमेशा ए रिकॉर्ड्स पे फोकस करना। ए रिकॉर्ड्स सब डोमेन्स को ही पॉइंट आउट करते हैं। जैसे ये रहा, जितने भी सब डोमेन्स है यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्सटेंसिवली यहाँ पर सब डोमेन्स को दिखाया जा रहा है। मेरा कंसोल, एक्शन सेंटर डॉट गूगल, एक्टिविटी डॉट गूगल डॉट कॉम, एडमिन में एडी मैनेजर, ये शायद से कोई एडी का होगा। एडमिन, ये एडमिन पैनल है शायद से। अगर मैं नेक्स्ट टूल की बात करूँ तो नेक्स्ट टूल है हम लोगों का वायरस टूल। तो वायरस टूल एक मतलब एंटीवायरस बेस्ड टूल है जिसके थ्रू हम लोग मतलब 40 to 70 एंटीवायरस को एक साथ ये चेक करता है। किसी भी फाइल हो गया, किसी भी वेबसाइट का लिंक हो गया, उनके थ्रू चेक करके आपको इंफॉर्मेशन देता है कि ये मतलब ये वर्नेबल है या नहीं। लेकिन हम यहाँ पर वो चेक नहीं करने वाले। हम लोग यहाँ पर सर्च पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे टेस्ट php डॉट वन वेब डॉट कॉम। इसके थ्रू हम सब डोमेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो आप देख ही सकते हो। अगर थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर सब डोमेन दिखाना चाहिए था लेकिन नहीं दिखा रहा है। तो एक बार फिर से सर्च कर लेते हैं। ओके, शायद से यूआरएल पे होता है। नहीं, यूआरएल पे नहीं, सर्च पे ही होना चाहिए था। मे बी टेस्ट पीएचपी का कोई सब डोमेन है नहीं, तो मैं google.com करके चेक कर लेता हूँ। ओके, ये गूगल तो पूरा क्लीन है लेकिन सब डोमेन नहीं दिखाया। मे बी ओके, हाँ डिटेल्स पे जाना था। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ये रहा डिटेल्स पे। अगर जाएंगे तो लास्ट डीएनएस रिकॉर्ड्स में जो रिकॉर्ड टाइप ए है ये आपका सब डोमेन है, एकदम वैल्यूज दिखा रहा है। फिर आप अगर और नीचे पे आएंगे तो आपको HTTPS सर्टिफिकेट दिख जाएगा एक्सेट्रा। एंड ये रहा रजिस्टर्ड डेटा, जो भी है रजिस्टर का डेटा है, रजिस्ट्रेशन डेटा है। हुईस लुकअप का दिखा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट डेट सर क्रिएशन कब हुआ था, डीएनएस से अनसाइंड है। डोमेन नेम दोनों ही कैपिटल और स्मॉल में दिया हुआ है। डोमेन डोमेन का स्टेटस क्या क्या है, और सर्वर्स नेम, सर्वर्स कौन कौन से, रजिस्टर्ड ईमेल एक्सेट्रा, एब्यूज कंटेंट, सब कुछ दिखा रहा है आपको। कॉन्टैक्ट लिस्ट, फिर INA ID दिखा रहा है आपको। हुई सर्वर का लोकेशन भी दिखा रहा है, सब कुछ। रजिस्टर का हुई सर्विस कहाँ पर है, ये रहा। गूगल का रिजल्ट भी दिखा रहा है एक्सेट्रा। तो इनके थ्रू आप एक्सटेंसिवली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। और अगर रिलेशंस में जाएंगे हम लोग तो आप देख ही सकते हैं, इसमें रिलेशंस दिखाए जाते हैं कि सब, इसमें भी आप सब डोमेन्स देख सकते हो कि कौन कौन सा सब डोमेन्स वर्नेबल है। यहाँ पर 0 दिखा रहा है 91, मतलब वर्नेबिलिटी स्कैनर्स में ये 0 फ्लैग आउट हुआ है, मतलब इतना ही सिक्योर है आपका गूगल। सो नेक्स्ट हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा गूगल डॉकिंग। सो गूगल डॉकिंग के लिए आप कुछ स्पेसिफिक टैग्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आप समझ लीजिए कि मैंने सर्च किया कि मुझे हैकिंग रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, तो मैंने हैकिंग पीडीएफ टाइप किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 16,400 रिजल्ट आए हैं। लेकिन अगर मुझे नहीं पर्टिकुलरली पीडीएफ ही चाहिए हैकिंग के, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एड ऑन कर दूंगा, फाइल टाइप कोलोन पीडीएफ। तो अब क्या होगा, अब जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो सब पीडीएफ फॉर्मेट्स में आएंगे। तो अब जब मैं हीट एंटर करूंगा तो देख सकते हैं कि कितना रिजल्ट्स आया है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर पीडीएफ फाइल। ये देखिए पीडीएफ फाइल, मेरा पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल, सब पीडीएफ फाइल में। हैकिंग मेथड्स, टेक्निक्स एंड देयर प्रिवेंशन, सब पीडीएफ। जितना भी रिजल्ट्स आएगा वो सब पीडीएफ फाइल्स में आएंगे। ऐसे बहुत सारे गूगल डॉकिंग बेस्ड फिल्टर्स है, मैं जिसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ जिसका नाम है GHDB। इसका फुल फॉर्म है गूगल हैकिंग डेटाबेस। ये रहा गूगल हैकिंग डेटाबेस। इसमें आपको एक्सटेंसिवली गूगल डॉक्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये रहा, अगर ये रहा गूगल हैकिंग में जाना पड़ेगा आपको। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ लाइक मुझे पर्टिकुलर किसी भी गूगल डॉट के इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके थ्रू, जैसे कि एडमिन रिलेटेड हो गया या फिर कोई इंडेक्स डॉट PHP रिलेटेड हो गया,
तब मैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस को रीच आउट कर सकता हूँ। तो अभी शायद से ये साइट खुल नहीं रहा है, एक और बार तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये है गूगल हैकिंग का डेटाबेस। तो यहाँ पर इस साइड में जो है डेट एडिट दिखा रहा है कि कब इसको ऐड किया गया था, और डॉट कौन कौन सा डॉट है, यहाँ पर सारे डॉट्स है। कैटेगरी कौन से कैटेगरी में ये पड़ता है, और इनका ऑथर्स कौन है। तो मैं इनके बारे में एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा गूगल डॉट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।